नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा? भूमिहार लोग भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे, कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। हम कोई बढ़िया बड़ा भूमिहार का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा था। हम लोग दरवाजे दरवाजे घूमते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की हार का ठिकरा भूमिहारों पर फोड़ दिया है। उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रम में भूमिहारों को खुल्लम खुल्ला धमकाया है। नीतीश कुमार की नीतियों के खिलाफ जाकर मंत्री ने खूब कास्ट पॉलिटिक्स की है। भूमिहारों को धमकाने के अंदाज में कहा है, ऐसे में नहीं मिलेगा विधानसभा का टिकट, आप लोगों का कोई उसूल नहीं है। इतना ही नहीं, भूमिहारों के खिलाफ अति पिछड़ों को भी उकसाने की कोशिश की है अशोक चौधरी ने। नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री ने भूमिहार समाज पर अपना पूरा गुस्सा उतार दिया है। अशोक चौधरी के बयान के बाद न सिर्फ जहानाबाद बल्कि बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। भूमिहारों के खिलाफ दिए बयान के बाद जेडीयू के अंदर ही वे घिरते दिख रहे हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता व विधान पार्षद नीरज कुमार ने अशोक चौधरी के खिलाफ जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू के निर्माण में अशोक चौधरी की कोई भूमिका नहीं है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने मंत्री अशोक चौधरी से पूछा है कि आप लोकसभा चुनाव में कटिहार संसदीय क्षेत्र के प्रभारी थे, वहां कितने दिन चुनाव प्रचार में शामिल हुए? जेडीयू वहां से भी चुनाव हार गई। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी की पार्टी के निर्माण में कोई भूमिका नहीं है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा है कि उन्होंने पार्टी और नीतीश कुमार के नीति के विपरीत बयान दिया है। जेडीयू में टिकट के लिए परिवार को प्राथमिकता नहीं मिलती है, कोई किसी को टिकट नहीं दिला सकता है, टिकट सीएम नीतीश कुमार तय करेंगे। उन्होंने कहा है कि कोई उपचुनाव प्रभावित करना चाहेगा तो हम लोग ये होने नहीं देंगे। मगध के लोगों का भरोसा नीतीश कुमार से रहा है। बता दें कि 29 अगस्त को जहानाबाद में जदयू के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि कुछ लोग जात पात की राजनीति करते हैं। क्या नीतीश कुमार ने ऐसा किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगी? लेकिन जब आप अति पिछड़ा को उम्मीदवार बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं, कहते हैं हम वोट नहीं देंगे। चुनाव के समय ही दिल्ली बंबई भाग गए। आपकी जाति यानी भूमिहार का उम्मीदवार अगर खड़ा है तो आप कहेंगे बढ़िया है, अगर मेरा उम्मीदवार यानी अति पिछड़ा 3 दिन 4 दिन आपके दरवाजे नहीं गया तो आप कहेंगे कि खराब है। राजनीति करना है तो उसूल के साथ कीजिए, राजनीति करना है तो वजूद के साथ कीजिए, मुद्दों पर कीजिए। जब हमारे नेता ने निर्णय कर लिया तो हमें उस आदमी के साथ स्टैंड करना है, चाहे वो कैसा भी हो। मेरा अभिमान, हम गर्व से कहते हैं हम नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के सिपाही हैं, जिसने पूरी तरह से मूल चूर रूप से बिहार को बदलने का काम किया है। लेकिन कुछ लोग जात पात की राजनीति करके, नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा? लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे, कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। अभिराम शर्मा और राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा भूमिहार का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा था। हम लोग जब दरवाजे दरवाजे घूमते थे तो कहते थे कि चंद्रवंशी जी को आप वोट, आपका उम्मीदवार 4 बार आपका उम्मीदवार भूमिहार का जीतेगा, खराब होगा तो उसके लिए कहिएगा बढ़िया है, और मेरा उम्मीदवार 3 दिन 4 दिन आपके दरवाजे नहीं गया तो आप कहिए कि नहीं मेरा उम्मीदवार अच्छा नहीं है। अशोक चौधरी ने भूमिहार जाति पर निशाना साधते हुए कहा था कि जो लोग कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई घूम रहे थे वो चाहते हैं कि विधानसभा पहुंच जाएंगे, तो ये गलत बात है, उनकी मंशा कामयाब नहीं होगी। उन्होंने बिना नाम लिए जहानाबाद के भूमिहार नेताओं पर प्रहार किया है। उन्होंने दूसरे समाज के लोगों से भूमिहारों से होशियार रहने की भी सलाह दे डाली। मंत्री ने कहा है कि हमारे नेता नीतीश कुमार ने अगर विकास के कार्य किए हैं तो क्या भूमिहारों के गांव में विकास नहीं हुआ है, सड़कें नहीं बनी है? अगर विकास हुआ है तो आप हमें वोट क्यों नहीं दीजिएगा? अशोक चौधरी ने कहा कि हम भूमिहारों को अच्छी तरह से जानते हैं, हमने अपनी बेटी का विवाह भूमिहार से ही किया है। तो ये जो मामला है भूमिहारों पर टीका टिप्पणी करने का, ये मामला जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया है और जदयू आपस में ही भिड़ गई है और विपक्ष भी इसे भुनाने की कोशिश में अब लग जाएगा। अब देखना है कि विपक्ष की तरफ से क्या जवाब आता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।